नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। आज के इस केस डायरी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक उस शख्स की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दाऊद इब्राहिम का करीबी था, लेकिन वहीं वो शख्स कहता था कि दाऊद से उसका कोई लेना देना नहीं। दरअसल इस शख्स के परिवार का मूल रूप से कामकाज था मिर्च मसालों से जुड़े कारोबार का, लेकिन फिर ये बन गया देश और दुनिया का एक बड़ा कारोबारी, और इसके साथ ही इस पर लगे कई बड़े गुनाह के आरोप भी। और ये शख्स था मोहम्मद इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची। दरअसल इकबाल मिर्ची हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड का एक चर्चित नाम माना जाता था और उसे देश के सबसे वांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी और एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कथित तौर पर ड्रग्स तस्करी करने वाला तस्कर बताया जाता था। आपको बता दें कि इकबाल मिर्ची काफी विवादित रहा है। 1 जून 2004 को उस पर विदेशी नारकोटिक्स किंग पिन पदनाम अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। इकबाल मिर्ची ने पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में कथित ड्रग तस्करी गतिविधियों और 1993 के बॉम्बे बम धमाकों से संबंधित जांच के सिलसिले में ध्यान आकर्षित किया था, और इस दौरान इकबाल मिर्ची का नाम काफी चर्चाओं में रहा था। दरअसल मेमन के परिवार के मूल रूप से मिर्च और मसालों की दुकान थी, और जिसके कारण उन्हें मिर्ची उपनाम मिला। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि प्रतिबंधित मैथ टैबलेट, हेरोइन और मेंडेक्स के अवैध कारोबार में शामिल होने के बाद इकबाल मिर्ची की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई थी। मुंबई के वर्ली समुद्र तट पर इकबाल मिर्ची का द फिशरमैन्स वार्फ नाम का एक डिस्को भी था, जिसके बारे में मुंबई पुलिस का आरोप था कि इसका इस्तेमाल मादक पदार्थों के वितरण के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि मई 1986 में मिर्ची को राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा पहली बार ठाणे के एक फार्म हाउस से जब्त की गई 600 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है, के संबंध में हिरासत में लिया गया था। हालांकि अभियोजक मिर्ची को फार्म हाउस से नहीं जोड़ सके और उन्हें छोड़ दिया गया। लंबित कानूनी कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए मिर्ची 1980 के दशक के आखिर में भारत छोड़कर पहले दुबई और बाद में लंदन चला गया। बताया जाता है कि ब्रिटेन में उसके सभी कारोबारों का आधार ईडन फाइन राइस नामक एक चावल मिल थी। इकबाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित 5 सीमाओं से भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करता था। इन इलाकों के लोग ट्रक भरकर ड्रग्स खरीदते थे, जिन्हें कराची भेजा जाता था और वहां से कनाडा भेजा जाता था। इकबाल ड्रग्स से भरे बड़े बड़े कंटेनरों को दुनिया भर में भेजता था, और जिसके लिए इस्माइल नगद वसूली करता था। कहा तो ये भी जाता है कि इकबाल ने अपनी सारी दौलत ड्रग्स की तस्करी से कमाई थी। अब जैसा कि आपको पहले बताया गया कि मई 1986 में पहली बार इकबाल मिर्ची ठाणे के एक फार्म हाउस से 9 करोड़ की कीमत की 600 किलो हेरोइन के साथ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हाथे चढ़ा था। हालांकि मिर्ची इस मामले में बच गया था, लेकिन फिर लंदन में अप्रैल 1995 में इंटरपोल ने उसे गिरफ्तार किया था। ब्रिटेन में ठोस सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। अब खबर तो ये भी है कि साल 2001 में उसे वहां रेजिडेंसी परमिट भी मिल गया था, और कहा जाता है कि मिर्ची ने लंदन के उत्तर पूर्व में स्थित हार्न चर्च इलाके में 6 बेडरूम का शानदार घर लिया। मिर्ची के घर इलेक्ट्रॉनिक गेट लगे हुए थे, उसके पास लग्जरी कारों की एक पूरी सीरीज मौजूद थी। वहां उसने अपनी इमेज एक सफल कारोबारी के तौर पर बना रखी थी, जिसके पास राइस मिल थी। उसे झटका तब लगा जब यूएन की एक रिपोर्ट में उसे दाऊद गैंग के वरिष्ठ सदस्यों के तौर पर दिखाया गया।
दरअसल इसमें ड्रग्स कारोबार में शामिल होने की ओर इशारा किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल एक खाद्य व्यवसाय चला रहा था जो तस्करी जैसे उसके अवैध धंधों का मुखौटा था। इकबाल सोने और चांदी की तस्करी करता था और अपने एक करीबी इस्माइल को आधिकारिक तौर पर 5,000 दिरहम वेतन देने का वादा भी किया गया था, लेकिन उसे केवल 3,000 दिरहम ही मिले। और इसके बाद इकबाल ने दुबई के हबीब बैंक में इस्माइल के नाम से एक अमेरिकी डॉलर खाता खोला, जहां उससे खाली चेक पर दस्तखत कराए गए। बताया जाता है कि एक बार इकबाल ने इस्माइल को पुराने कपड़ों में छिपा कर रखे गए नकदी के साथ कनाडा भेजा। इस्माइल को कनाडा से दुबई वापस लाने के लिए कहा गया था और इसी तरह इकबाल ने सोने की बड़ी मात्रा को हैंड लगेज बताकर तस्करी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल ने एयरलाइंस कर्मचारियों को भी रिश्वत दी थी जो उसके लिए सोने की तस्करी करते थे। बाद में इस्माइल इकबाल के ट्रक तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में शामिल हो गया। इकबाल मिर्ची से जुड़े एक रोचक किस्से को देखें तो साल 1995 में प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के दौरान लंदन की एक अदालत में मिर्ची के वकील ने उसे हिंदुस्तान के एक सम्मानित कारोबारी के तौर पर बताया था। वकील ने कहा था कि उसका परिवार जमानत के लिए जरूरी 3 लाख पाउंड की रकम भी जमा करा सकता है। वकील ने कहा था कि मिर्ची ने कारोबार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई की यात्राएं की हुई है। उस दौरान कमजोर पैरवी के चलते सीबीआई को न केवल उसके प्रत्यर्पण से हाथ धोना पड़ा, बल्कि अदालत के आदेश पर जांच एजेंसी को 95,000 पाउंड हर्जाना भी भरना पड़ा था। अब थोड़ा इकबाल मिर्ची के जीवन पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इकबाल मिर्ची ने 2 बार शादी की। उसकी पहली पत्नी हाजिरा मेमन थी, जिससे उसके 2 बेटे आसिफ और जुनेद हुए। कहा जाता है कि ये सभी यूके में रहते हैं। मिर्ची की दूसरी पत्नी पूर्व अभिनेत्री हिना कौसर थी, जो फिल्म निर्माता के आसिफ, जो ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम के निर्माता निर्देशक थे, की तीसरी पत्नी अभिनेत्री निगार सुल्ताना की बेटी थी। मिर्ची और हिना ने 1991 में शादी की और उनकी कोई संतान नहीं थी। कहा तो यह भी जाता है कि हिना भी यूनाइटेड किंगडम में ही यानी यूके में ही रहती है। फरवरी 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन और उनके बेटों जुनेद और आसिफ को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। और वहीं अगर कुछ पीछे चला जाए तो 1996 में मिर्ची ने अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा मिर्ची ने कोर्ट से मांग की थी कि जान के खतरे का अंदेशा देखते हुए उसे एयरपोर्ट से कोर्ट तक सुरक्षा दिलाई जाए। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया और माना जाता है कि 1990 के दशक में मिर्ची के पास मुंबई में 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां थी। इनमें से ज्यादातर को पुलिस ने जब्त कर लिया था। 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मिर्ची के परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड कई प्रॉपर्टी छुड़ा ली गई थी, लेकिन फिर इसके बाद साल 1997 में मिर्ची ने सरेंडर के लिए एक बार फिर और पहल की थी और इस बार भी उसने सुरक्षा मांगी, जो खारिज हो गई थी। 1999 में सबूतों के अभाव में इकबाल मिर्ची की सभी जांचें बंद कर दी गई और सरकार मिर्ची के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई में भी हार गई। आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी मोहम्मद इकबाल मेमन और इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में ईडी ने कहा था कि मिर्ची और उसके दोनों बेटे यानी जुनेद और आसिफ ने डीएचएफएल के धीरज वधावन को बेची 3 संपत्तियों के लिए वास्तविक कीमत से ज्यादा पैसों की डिमांड की थी। राबिया मेंशन, सी व्यू और मरियम लॉज को वधावन को 225 करोड़ रुपए में बेचा गया था। वधावन इन संपत्तियों को डेवलप करना चाहते थे। कुल मिलाकर 80 के दशक में ड्रग्स माफिया, हत्या आरोपी और गैंगस्टर मिर्ची का
रहन सहन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था और आज भी इसका नाम काफी चर्चाओं में रहता है। तो केस डायरी में आज फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।